ऐसे के अंदर एक दलित परिवार में पैदा होकर तमाम सामाजिक अन्याय को बर्दाश्त करते हुए तमाम कुर्बानियों के साथ चलकर जिस तरीके से बाबा साहब ने एक आजादी की और इज्जत की लौ जगाई, जिस तरीके से बाबा साहब ने सबके हकों की लड़ाई को लड़ा, जिस तरीके से बाबा साहब ने अपनी तमाम इल्म और तमाम तालीम का सहारा लेकर हिंदुस्तान के लिए वो हसीन संविधान दे दिया कि आज वो हमें वो हकूक और वो जिंदगी देता है कि आजादी के साथ अपने मुल्क के लिए खड़े होकर के हम भी ये कहें कि हमें भी इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपनी हिस्सेदारी को निभाना है। मुबारकबाद देते हैं तो उसके साथ साथ हम सबकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। ये जो आज हम यहाँ तिरंगा फहरा रहे हैं, ये हक भी अगर हमें आजादी के साथ अपने मुल्क का तिरंगा फहराने का दिया है तो वो आज है तो बाबा साहब की देन है। मेरे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस हिंदुस्तान के अंदर हम जिंदा हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर जिस हम हकों के साथ खड़े हुए हैं, जरा याद कीजिए एक दौर वो भी था किसी को इज्जत के साथ दबे कुचले पिछड़े को चंद लोगों की हुकूमत, ऐसे के अंदर एक दलित परिवार में पैदा होकर तमाम सामाजिक अन्याय को बर्दाश्त करते हुए तमाम कुर्बानियों के साथ चलकर जिस तरीके से बाबा साहब ने एक आजादी की और इज्जत की लौ जगाई, जिस तरीके से बाबा साहब ने सबके हकों की लड़ाई को लड़ा, जिस तरीके से बाबा साहब ने अपनी तमाम इल्म और तमाम तालीम का सहारा लेकर हिंदुस्तान के लिए वो हसीन संविधान दे दिया कि आज वो हमें वो हकूक और वो जिंदगी देता है कि आजादी के साथ अपने मुल्क के लिए खड़े होकर के हम भी ये कहें कि हमें भी इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपनी हिस्सेदारी को निभाना है। और मैं खास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान के इतिहास पर गौर करें तो जरा गौर किया कीजिए। आज बाबा साहब के संविधान में मुल्क के शान में ये तिरंगा फहराया जाता है, ये भी एक किसी आपके बुजुर्ग सुरैया तैयब जिन की देन है। और झंडा फहरा के हमने राष्ट्रगान गाया अल्हम्दुलिल्लाह और नारा लगाया जय हिंद, जय हिंद, ये आबिद हसन सफरानी की देन है। तो याद करो इसके अंदर कैसे बाबा साहब के विचारों के साथ सबने ये तय पाया कि हकों के लिए लड़ना है तो आजादी के साथ रहना है। उस जमाने में भी कुर्बानियां दी गई और ये तय कर लीजिए कि आज बहन जी जब उन तमाम हकों के लिए खड़ी हो गई तो एक बार फिर अगर ये वक्त कुर्बानी मानता है तो बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हर कुर्बानी देगा। लेकिन 2027 के अंदर हकों के, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, अकलियतों के लिए हर वो इंसान आज जो त्राही त्राही महसूस कर रहा है, गिरफ्त महसूस कर रहा है, इस मुल्क की आन बान शान के लिए हमेशा हर इंसान बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए, अपने तमाम बुजुर्गों से प्रेरणा लेते हुए बहन जी के साये में एक बार फिर हर कुर्बानी देगा और मुल्क को बुलंदी पर पहुंचाएगा। और वो जब भी हो सकता है उसका पहला कदम कि आने वाले चुनाव के अंदर 2027 में बहन जी की सरकार कायम करनी है। आइए इसका आजम ले, इसका प्रण ले, हाथ उठा करके कहिए इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको एक बार फिर बधाई। बाबा साहब के आज़म को याद रखिए, बहन जी के आज़म को याद रखिए, जिस तरीके से कुर्बानियां देकर आज हम आजाद माहौल के अंदर, आजाद हवा के अंदर खड़े हुए हैं, ये हमारे बाबा साहब की देन है। इस लड़ाई को बहन जी आज भी उसी सरगर्मी से लेकर के चल रही हैं। तो आइए मिलकर के इस लड़ाई के अंदर कांधे से कांधा मिलाकर समाज का हर वर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, वंचित, कमजोर, किसान, मजदूर, फिर इसको लड़ाई को लेकर और ये तय करने के झंडा बुलंद और हमेशा रहेगा। संविधान के ऊपर जो लोग ये सोचते हैं नापाक निगाह से कि हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहेब का संविधान खत्म हो जाए, ये असल खतरात हैं। जो लोग ये ख्वाब रखते हैं कि हिंदुस्तान नागपुरिया कानून से चले, ये नागपुरिया कानून लागू हो जाए, तो आज हमें ये तय करना है ये देश चलेगा तो बाबा साहिब के संविधान से चलेगा। और इसके लिए हम हर कुर्बानी एक फौजी, एक सिपाही की तरह खड़े हो जाएंगे बहन जी के, लेकिन इस संविधान की रक्षा करेंगे। यही सारी लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।